पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम ने एक ही वार से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी जो लीला को चूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी की यज्ञ की रखवाली पर रहें। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस पर श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर वहां पर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। सो हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच ही वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या के प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से
उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अहिल्या भगवान श्री राम की स्तुति करने लगी। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे उनका अत्यंत ही अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि अर्थात आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। सो हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों में को ब्रह्मा जी नित्य प्रतिदिन पूजते हैं, हे कृपालु श्री हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही अकारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है। पुष्प वाटिका अर्थात फुलवारी बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात वहीं रम जाता है, एक तक उसी जगह को देखता रह जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई रहती हैं, अर्थात चारों तरफ से सुगंधित पवन चल रही है और वातावरण सुगंधित हो रहा है।
सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, उन पर चित्रा बलि बनी हुई है, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर कर रखा हुआ है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे, सब फाटक सुंदर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर राजा सब प्रकार के सुविधे देखकर और जो सब तरह से सुहावना है, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि मैं यहीं पर ठहर जाऊं और यहीं पर रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी, कहकर उन्होंने मुनियों के समूह के साथ वहां पर ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ दिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जनक बहुत ही आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार को, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी।
श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखत बेत सचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए और उन्हें अपने देह का भान नहीं रहा। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद होकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति गान कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर यहाँ नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य स्वरूप है बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इस तरह से राजा जनक जी राजा ऋषि विश्वामित्र से बार बार प्रश्न करते हैं और पूछते हैं। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग कर दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही अर्थात यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। आपने जो जाना है वही सत्य है। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य को खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। इस प्रकार से राजा जनक को विश्वामित्र ने बताया और श्री राम का परिचय कराया। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। सो हे राजन, राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। राजा जनक जी विदेह ने आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवाले चलते हैं। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को आ गए।
रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि नगर जाकर जनकपुर देख करके आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तब अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई के मन की दशा को जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से आज्ञा मांगी और गुरु से आज्ञा पाकर वे बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लेकर आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो, इसलिए तुम नीति की रक्षा करते हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख करके आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को के नेत्रों को सफल करो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं, श्याम और गौर वर्ण के हैं। शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की अत्यंत ही मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट सिंह के समान अत्यंत पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा पा रहे हैं और देखते ही देखते देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितमन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भव में तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है।